सारी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा कल टेस्ट हुआ था टेलीग्राम पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका हम आज आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और इस टेस्ट के टॉपर हैं, टॉप 3 हमने अनाउंस किए हैं। फर्स्ट हैं अमरजीत दास जिनके 74 मार्क्स हैं। सेकंड है एकता जिनके 70 मार्क्स हैं। और थर्ड हैं तरुण जिनके 60 मार्क्स हैं। टॉप 3 हमने यहाँ पर अनाउंस आपके कर दिए हैं दोस्तों आपको पता है एसएससी का जो वेंडर हो टीसीएस को दिया गया है। टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और इस मॉक टेस्ट के अंदर हमने सारे टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन ही डाल रखे थे दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। वो मॉक टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, उनसे आप ओनली प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम में उनसे कुछ आना जाना नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप प्रैक्टिस भी करो और वहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिले। तो दो बेनिफिट आपको एक ही मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए और आप और किसी भी बुक से मॉक टेस्ट सीरीज सोल्व करके देखिए, फिर आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा कौन सी एग्जाम बेस्ड है और कौन सी नहीं है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। और इस मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी हमने रखी थी 0.25 की। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर एम्बॉडीड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकों के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सन्निहित हैं? तो ये है भाग 3 के अंदर, ठीक है। मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7, बाद में कितने हो गए? 6। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हार्वेस्ट फेस्टिवल पुथरी इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब्स। फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कोडावा जनजाति के द्वारा दोस्तों, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड डांस आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप टीसीएस के ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। टीसीएस क्या करता है? डिटेल के अंदर फेस्टिवल और डांस पूछता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो गई तो ये आसान वाले पूछेगा, अदरवाइज डिटेल में ही वो पूछेगा दोस्तों, ठीक है। आपको एक वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे जिसके अंदर डिटेल के अंदर फेस्टिवल होंगे और डिटेल के अंदर फोक डांस होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द इंडियन रूलर ऑफ हरकन्या डायनेस्टी who was the son of अजातशत्रु and who laid the foundation of the city of पाटलिपुत्र। हरकन्या वंश के भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो कौन थे? उदयन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जबलपुर। जबलपुर काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। फेमस है जबलपुर और इसको घुमा फिरा के पूछ लिया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया यूएसएसआर, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ये थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो कौन सा है? पोपीर, ठीक है। और ये टीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चिराव कहाँ का फोक डांस है? तो ये है मिजोरम का। लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। माचा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। चिराव है मिजोरम का, लेजिम महाराष्ट्र का, माच है मध्य प्रदेश का। तो ये डिटेल के अंदर आपका फोक डांस पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। नेक्स्ट, वो इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस अर्थ पीजेंट कंपटीशन। मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी निकोले फारिया। ऑप्शन 6 इसका राइट होगा। और इन्होंने यह खिताब 2010 के अंदर जीता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस दैट महात्मा गांधी मार्च फॉर द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इन्होंने की थी
241 माइल्स 241 मील की दूरी महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट कहाँ का है? क्रिकेट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। फुटबॉल है फ्रांस और इटली का। ठीक है। रग्बी है न्यूजीलैंड का और टेबल टेनिस है चाइना का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लाइट ऑफ पिजन? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो काफ़ी फेमस है ये संबंधित है इकोनॉमिक रिजर्वेशन से, आर्थिक आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो ये है वोल्गा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? निम्न में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है दोस्तों सटरबट्स। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सटरबट्स कहाँ की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? ये है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों 2009 के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से देश का दुनिया में सबसे छोटा संविधान है? सबसे छोटा संविधान है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। नेक्स्ट, एंशियंट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो अमर्ज्ड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे? तो ये उभरे थे इंडस रिवर। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन शहर थे वो उभरे थे। नेक्स्ट, बिशन सिंह बेदी इज ए लीजेंडरी इंडियन प्लेयर ऑफ? बिशन सिंह बेदी एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये हैं क्रिकेट के। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर? दबाव के माप के लिए एसआई इकाई क्या है? तो ये है दोस्तों पास्कल। ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों जब वैकेंसी आ जाएंगी तब आपको हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस दोस्तों। तो आपको डिटेल एनालिसिस बताया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा और उसके हिसाब से ही आप अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे ताकि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ दोस्तों। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स आईपीओ रेफर्स टू? अर्थशास्त्र में आईपीओ से तात्पर्य है, तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जलील कट्टू बुल फाइट टेक्स प्लेस इन? जलील कट्टू बुल लड़ाई कहाँ पर होती है? तो ये होती है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो ये है दोस्तों जाइलम। ऑप्शन बी राइट होगा। और फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ फूड, जबकि जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिकेट टूर्नामेंट? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आईपीएल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। तो ये तीनों जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि आईएसएल इंडियन सुपर लीग ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? नोबल गैस आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित समूह में से किस समूह से संबंधित है? तो ये है दोस्तों ग्रुप 18 से। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ग्रुप 18 को कैसे याद करेंगे दोस्तों? है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। ऐसे क्या बन गया? हीलियम। न से क्या बन गया? नियोन। अगर से क्या बन गया? आर्गन। ठीक है। कर से क्या बन गया? क्रिप्टन। 0 से बन गया जिनोन। ठीक है। रन से बन गया रेडोन। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ग्रुप 18 को। नेक्स्ट,
एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर समान होते हैं? तो ये समान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये पंजाब के अंदर नहीं पाई जाती है। पंजाब के अंदर एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बींग्स। भोजन के पाचन की शुरुआत मानव में आहार नली के किस भाग में होती है? तो ये होती है दोस्तों माउथ के अंदर। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की एक ट्रिक है, किन किन भारतीय राज्यों से होकर ये गुजरती है? वो ट्रिक है ये मित्र, पर, गमछा, जार। ठीक है, तो ये ट्रिक है। मी से बन गया यहाँ पर मिजोरम, त्रै से बन गया त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छा से बन गया छत्तीसगढ़ और झार से बन गया झारखंड। तो किसका नाम नहीं है इसके अंदर? महाराष्ट्र का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, रटोगे कितना भूल जाओगे दोस्तों। नेक्स्ट, विच सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया। कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है? तो ये है रेरा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और रेरा की फुल फॉर्म होती है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वो वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं निजाम उल मुल्क आसफ जा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 33, वो इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री डिड इंडिया बीट इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2011 क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो भारत ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2004 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है दोस्तों हालांकि क्वेश्चन जो था वो 2019 का था और अभी हाल ही में 2020 के अंदर जो लॉटरी पर टैक्स है वो लगना स्टार्ट हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी अब टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में आता है और सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गन मेटल इज मेड ऑफ विच एलॉय। गन मेटल किस मिश्र धातु से बनती है? तो ये बनती है कॉपर, टिन, जिंक। तांबा, टिन और जस्ता से गन मेटल बनती है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस रिलेटेड टू किडनी। किडनी से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो ये है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस रिलेटेड टू किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। सोने का प्रतीक क्या है? तो ये है AU। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एज ऑफ जुलाई 2020 वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। जुलाई 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं गोताबाया राजपक्षे। ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट,
एमएसपी से टीसीएस काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट में हमने एमएसपी से क्वेश्चन इंक्लूड किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 2020-21 फॉर ज्वार ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज सेट एज, हाइब्रिड किस्म के ज्वार के लिए 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो ये है दोस्तों 2620 पर क्विंटल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एमएसपी आपको याद होने चाहिए दोस्तों, करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन बनाता है टीसीएस। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है, तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इंडियन नेवी हैज़ कमेंस्ड पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स जिसको बोलते हैं अलोंग विद विच कंट्री, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पैसेक्स शुरू किया है, तो ये हुआ है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट एंड यूटी, भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग प्लाजा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया 45, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। विच इंडियन हैज़ बिकम द वर्ल्ड 6th रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, तो ये है दोस्तों मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन मुस्कान टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन, किस राज्य सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग वाज होनर्ड विद द 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन टीसीएस से उठाया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वो इज द फर्स्ट एंड करंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हैंडेड इन 4 कंसिक्यूटिव टेस्ट सीरीज, लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं विराट कोहली। ठीक है, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट, एज ऑन जुलाई 2020 श्री प्रेम सिंह तमांग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जुलाई 2020 तक श्री प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं दोस्तों सिक्किम के। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर वाला सेक्शन। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा ओपेरा। ठीक है, यूनिक्स, विंडोज़ एंड लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओपेरा क्या है, ब्राउज़र। नेक्स्ट, विच की ऑन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कीबोर्ड इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डब्ल्यू की, मानक क्वाड्रेटिक कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी डब्ल्यू कुंजी के तुरंत दाईं ओर होती है। टीसीएस ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, तो अगर आपको कीबोर्ड याद भी ना है तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो डब्ल्यू के राइट में कौन सी है, ई। ऑप्शन सी राइट होगा। अगर आपको ये भी ना देख पाओ तो आपको एग्जाम में कीबोर्ड रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज अ शॉर्टकट यूज टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ये है Ctrl+Shift+F। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, निम्न में से कौन सी वाष्पशील मेमोरी है, तो ये है एस रैम। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टीसीएस के एग्जाम पूछा गया था। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैड ब्लैंक सेक्शन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितने अनुभाग थे, तो ये थे 94 सेक्शंस। ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल, एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री क्या प्रदर्शित करती है, तो ये करती है फॉर्मूला बार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन एमएस एक्सेल फार्मूला, दिए गए एमएस एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर एवरेज निकालना आपको। ठीक है, तो एवरेज आप इसमें वैसे भी निकाल सकते हो, इनका पहले एडिशन कर लीजिए, 9 और 2 11 और 1 12, टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 4 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3,
तो ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, निम्न में से कौन सीपीयू का घटक नहीं है? तो रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, ये पार्ट होते हैं किसके? सीपीयू के, जबकि मदरबोर्ड सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर क्या होते हैं दोस्तों? ये काफ़ी फास्ट प्रिंटर होते हैं, लेकिन इनका जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, और इसका एक टाइप है चेन प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट ए कंप्रेशन वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स, एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिप फोल्डर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब स्टार्ट करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस। In a certain code, animal is coded as INALAM, then how is sample coded in the same way? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया है? फर्स्ट थ्री को अपोजिट कर दिया है, ANI का INA कर दिया, लास्ट थ्री को फिर अपोजिट कर दिया LAM। तो सैम्पल को कैसे लिखेंगे? MAS, फर्स्ट थ्री वालों को अपोजिट, फिर लास्ट थ्री वालों को अपोजिट, ELP। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप पहले खुद से सोल्व करके देखिएगा, बाद ही में इनका सॉल्यूशन आप देखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो 5 3 कितना होता है? 15। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आ गया। अब यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, 7 दूनी कितना होता है? 14। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इफ सेंसिबल इज रिटन एज 10 एंड सैमुअल इज रिटन एज 9, तो हाउ विल नडाल बी रिटन? नडाल को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? सैंपल के अंदर कितने लेटर हैं? पहले इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में क्या जोड़ दिया इन्होंने? 2, तो कितना आ गया? 10। फिर है यहाँ पर सैमुअल्स, सैमुअल्स के अंदर कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 में यहाँ पर जोड़ दिया 2, कितना आ गया? 9। नडाल के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। डब्ल्यू कितने पर होता है? 23 पर। वी कितने पर होता है? 22 पर। यू होता है 21 पर। अब नेक्स्ट वाले को देखेंगे, आर होता है 18 पर, क्यू 17 पर, पी 16 पर, अगला वाला एम 13, एल होता है 12 पर, के होता है 11 पर। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? -5 का। तो -5 यहाँ पर से 13 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, यहाँ पर भी -5 -5 तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर भी -5 तो 11 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। एच कितने पर होता है? 8 पर। ठीक है, जी होता है 7 पर, 6 पर होता है एफ, तो इसका क्या आएगा? HGF ऑप्शन राइट हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। 4 ऑप्शन हैव बीन गिवन आउट विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ओड वन। ओड वन आउट आपको छांटना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड में से फर्स्ट वाले घटाएंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा 3। ठीक है, 8 में से तीनों घटाएंगे, कितना आ जाएगा? लास्ट वाला 5। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए 7 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। सी ऑप्शन देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा दोस्तों, 7 नहीं आएगा, तो यही हमारा ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इंडिया की जैसे मुद्रा रूपी है, वैसे ही आपको रिलेशन ऑप्शंस के अंदर फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा रशिया रूबेल, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। रशिया की जो करेंसी है वो क्या है? रूबेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। इजी क्वेश्चन था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म। इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हैंड के अंदर क्या होती है? फिंगर, और लेग के अंदर क्या होता है? टो। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, पैर की उंगली। ठीक है, हाथों के अंदर उंगली होती है और पैरों के अंदर क्या होती है? पैर की उंगलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन केयरफुली
एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेटमेंट आपकी दी गई है, मैन हु आर हैंडसम आर जनरली ऑफ द इंटेलेक्चुअल टाइप। जो पुरुष सुंदर होते हैं वो आमतौर पर बौद्धिक प्रकार के होते हैं। सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, विक्रम इज हैंडसम। यहाँ पर सेकंड कथन मिस प्रिंट है दोस्तों। सेकंड आप देख लीजिएगा, विक्रम क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला है, विक्रम इज इंटेलेक्चुअल। ठीक है, विक्रम बौद्धिक है। तो विक्रम सुंदर है तो वो बौद्धिक हो सकता है, तो ये प्रोबेबली ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसमें देखिए कौन सी आकृति अंतर्निहित है, तो ये आपको छांटना है ऑप्शंस में से किस में आएगा। ये देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पर बन रहा है, बन गया ना। तो किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करना है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का, नेक्स्ट वाली के अंदर भी 4 का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, फिर आता है 8-8 का डिफरेंस। ठीक है, फिर आता है 12-12 का, फिर आएगा यहाँ पर 16-16 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट वाले के अंदर कितना का डिफरेंस आएगा, 20 का। तो 81 + 20 कितना होता है दोस्तों, 81 और 20 जोड़ोगे जब कितना आ जाएगा, 101। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 गिवन क्लासेस। वेन आरेख का चयन करें जो 3 दिए गए वर्गों के बीच में संबंधों को सबसे अच्छा दिखाता है। कैरेट दिया गया, वेजिटेबल्स और मीट। तो कैरेट क्या होती है, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, कैरेट फिर आएगा वेजिटेबल्स, मीट वेजिटेबल्स नहीं होता तो ये अलग आएगा दोस्तों। ठीक है, वेन डायग्राम इसका। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा, राइट, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। सेलेक्ट द फिगर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट इसको उठाएंगे, ये 30-30 डिग्री रोटेट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ये कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ किस साइड में है, फर्स्ट वाले के अंदर और डी ऑप्शन के अंदर। तो बी और सी नहीं हो सकते। अब नीचे वाले को देखिए, ये भी 30-30 डिग्री रोटेट हो रहा है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा, ऑप्शन डी इसके अंदर राइट हो जाएगा। 30-30 डिग्री इसको रोटेट करके देखिएगा, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। द नंबर इन द फॉलोइंग सेट आर रिलेटेड इन ए सर्टेन वे, चूज द सेट दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। निम्नलिखित सेट में संख्या का एक निश्चित तरीका दिया गया है, निम्नलिखित सेट के समान सेट सुनना है। ऐसा ही सेट आपको नीचे भी यहाँ पर चाटना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे यहाँ पर 32 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 128 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ऐसे ही ऑप्शन डी के अंदर देखिएगा, 16 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कौन सा सेट इसके समान है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। चूज द ऑप्शन दैट वुड फॉलो नेक्स्ट इन द गिवन फिगर सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। सबसे पहले इस बिंदु को उठाइए, ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है दोस्तों, एक एक कॉर्नर। तो अगले वाले के अंदर यहाँ पर आया, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा एक एक कॉर्नर, फिर यहाँ पर आया, फिर कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर किस किस के अंदर है, बी सी और डी के अंदर। तो एक को हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस स्टार को उठाइए, ये इस साइड मूव कर रहा है, एक एक कॉर्नर, तो ऊपर चला गया, फिर ये इस कॉर्नर पे आया, फिर ये इस कॉर्नर पे आया, अब कहाँ पर आएगा, इस कॉर्नर पे, नीचे वाले पे। ठीक है, नीचे वाले पे किस किस में है, बी में नहीं है, सी और डी अब हमारा बच गया। अब हमें मिलाना है एरोज, फर्स्ट सेकंड में सेम है। ठीक है, फिर ये रोटेट हुआ है इस साइड में। ठीक है, तो ये दोनों में सेम रहेगा, फर्स्ट दो में सेम है तो थर्ड और फोर्थ में भी सेम है दोस्तों। ठीक है, अब ये इस साइड रोटेट हो रहा है तो किस साइड आएगा ये एरो, इस साइड में। तो कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अपने आप करके देखिएगा ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, डायरेक्ट इसके अंदर मैं आंसर पुटअप कर देता हूँ, ऑप्शन बी। ठीक है,
प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। तो 6 + 2 × 8 - 16 / 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 - 8 × 2 + 6। अब क्या करेंगे गुना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो क्या इंटरचेंज किया हमने, प्लस और मल्टीप्लाई को। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड हैंकर को ऐसे लिखा जाता है, तो जिंगल का कोड आपको बताना है क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। हैंकर कितने पर होता है, एच कितने पर होता है 8 पर, ए कितने पर होता है 1 पर, एन होता है 14 पर, के होता है आपका 11 पर, ठीक है, ई होता है 5 पर और 18 पर। अब इसको कैसे लिखा गया, के 11, एक्स 23, क्यू 17, एच 8, ओ 15, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, +3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, -3 का, ठीक है। यहाँ पर +3 -3 ऐसे ये श्रृंखला आगे चल रही है। तो जे कितने पर होता है दोस्तों, जे होता है 10 पर, तो 10 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अगले वाले के अंदर माइनस करेंगे, आई होता है 9 पर, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब एन में जोड़ेंगे 14 + 3 17, ठीक है जी। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। एल होता है 12 पर, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। ई होता है 5 पर, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो 13 पर होता है हमारा एम, 6 पर होता है हमारा एफ, 17 होता है क्यू पर, 4 होता है डी पर, 15 होता है ओ पर, ठीक है, और 2 होता है हमारा बी पर। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, एम एफ क्यू डी ओ बी, सी ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली एंड कैलाश, 6 मित्र हैं ये, ठीक है, और एक केंद्र की तरफ मुंह करके ये बैठे हुए हैं गोलाकार मेज के ऊपर। तो चलिए बना लेते हैं इसका फिगर। 6 फ्रेंड हैं। अब आगे इनमें बोला गया है कैलाश गरिमा के बाईं ओर है। कैलाश जो है वो गरिमा के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो बिठा दिया है बाईं ओर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया, जो आकाश के विपरीत है, जो किसके लिए यहाँ पर यूज किया गया, गरिमा के लिए, तो यहाँ पर आकाश को बिठाएंगे। अब बोला गया है वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, बिठा दिया। अब बोल रखा है इन्होंने नितिन के बाईं ओर कौन है, तो ये एक हमारी जगह बच गई, यहाँ पर किसको बिठाएंगे, नितिन को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नितिन के बाईं ओर कौन है, नितिन के बाईं ओर कौन है, आकाश। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन XY, यदि एक दर्पण XY पर रखा जाए तो दिए गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर एक मिरर रखा गया है, इसका आपको मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज के अंदर लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, इस कोने के अंदर नीचे, ठीक है। ऐसा किस किस ऑप्शन के अंदर है, डी में नहीं है, बी में ऊपर चला गया है, सी में इस साइड ऊपर चला गया है, ठीक है, और ए ऑप्शन के अंदर नीचे है दोस्तों, ठीक है। तो ये ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, नीचे दिए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो 86 में से 49 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 37, 37 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 74, ठीक है। अब 105 में से 75 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 30, ठीक है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। अब 93 में से 64 घटाइए, कितना आ जाएगा 29, ठीक है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। एक कागज को मोड़कर और छेद कर दर्शाया गया है, खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। चलिए ऑप्शन से करिए। ये स्पेस देखिए हमारा कम है और ये है ज़्यादा, तो मैच ही नहीं कर रहा, ये ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। ए और बी देखिए अब, ठीक है, जो ये आकृति दी गई है ये ही चारों तरफ बनेगी इसके, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए।
बी के अंदर देखिए कोने से आ गए, कोने से हैं इसके अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट होगा। इसको जब खोल के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस किया कीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर फोल्डिंग के एंड कटिंग के। हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्तों। सबसे पहले छोटे काउंट कीजिए, छोटे में कितने हैं 5, ठीक है। बड़े वाले के अंदर कितने हैं 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, ठीक है। 2 ये हो गए हमारे छोटे वाले, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 इसके अंदर स्क्वेयर हैं। ऑप्शन डी इसका होगा राइट। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दी गई जानकारी का विश्लेषण करें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्न प्रकार से है। राजू भोला से 5 साल बड़ा है, तो राजू को बिठाइए और राजू से ऊपर बिठाइए भोला, भोला से ऊपर बिठाइए राजू को। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है लालू वीरू से 2 साल बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए अभी। थर्ड वाले को उठाइए चिंटू राजू से 1 साल बड़ा है, तो चिंटू राजू से ऊपर आ जाएगा। अब बोल रखा है वीरू राजू से 6 साल छोटा है। वीरू जो है वो राजू से कितने साल छोटा है 6 साल। भोला राजू से 5 साल, ठीक है, जबकि वीरू राजू से 6 साल, तो भोला के नीचे आएगा वीरू। अब बच गया हमारा लालू, तो लालू वीरू से 2 साल छोटा है, तो लालू सबसे नीचे। अब बोल रखा है निम्न में से कौन निश्चित रूप से दिए गए दोस्तों में सबसे छोटा है, तो कौन सा है दोस्तों लालू। ऑप्शन सी होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे भाई। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का पिता है। क्यू का पिता कौन है पी, प्लस से इसको डिनोट करेंगे, परंतु क्यू उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं तो ये कौन है पुत्री है। नेक्स्ट बोला गया है एस पी की पत्नी है। एस क्या है पी की पत्नी। आर एस का पुत्र है, तो आर क्या हो गया एस का पुत्र, ठीक है। अब बोल रखा है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे संबंधित है दोस्तों बेटी। क्यू क्या है एस की बेटी। ऑप्शन बी होगा राइट डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो स्टेटमेंट में से आपको छांटना है कौन सा यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट के अंदर क्या है दोस्तों आर, आर इसके अंदर नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये ही हमारा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। एक्शन का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर चला दिया भाई, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया भाई, ठीक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मोड़ दो भाई। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो इस साइड में चलना प्रारंभ कर दिया दाएं की तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों पश्चिम के अंदर, वेस्ट के अंदर। ऑप्शन बी होगा राइट। अब हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक रुझान। नंबर 86 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है। 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है। अब बोल रखा है 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। तो इनका अगर हम डिफरेंस कर लें तो हमें ब्याज पता लग जाएगा, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पता लग जाएगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 426। एक साल का अगर इंटरेस्ट 426 है तो 5 साल का दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा 2130 रुपये, ठीक है। 2130 रुपये हमारा 5 साल का ब्याज हो जाएगा। ये क्या है हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन में से अगर हम ब्याज को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मूलधन, यानी कि वो राशि ज्ञात हो जाएगी। 10,650 में से 2130 को जब हम माइनस करेंगे तो राइट आंसर आएगा इसका 8520। तो वह राशि कौन सी थी 8520। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। सबसे पहले रुपये का अनुपात लिख लीजिए आप, क्या है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। संख्या का अनुपात कितना है 8:1:5, ठीक है। 1 रुपये के 8 सिक्के तो मूल्य कितना हो गया 8 रुपये। 2 रुपये का 1 सिक्का तो मूल्य कितना हो गया 2 रुपये। 5 रुपये के 5 सिक्के तो मूल्य कितना हो गया 25 रुपये।
तीनों को जब ऐड करेंगे 25 और 2 27, 27 और 8 कितना होता है 35। तो टोटल मूल्य यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 35। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 420, तो 35 की वैल्यू कितने के बराबर है 420 के बराबर। ठीक है, इसको काटिए। 35 को जब हम 420 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 से कट जाएगा। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 12 की। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पर हमें ज्ञात करें तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 60 के। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 60 रुपये। ऑप्शन सी होगा इसका राइट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे लेता हो तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा 25 गुणा 2, ठीक है, बटे चालों का योग। चालों का योग कितना हो जाएगा 25 प्लस 20। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। गुना में होता है समय का अंतर। समय का अंतर कितना है 9। 25 और 20 कितना होगा 45, तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा 4 पर, तो 25 चौक कितना हो गया 100। ऑप्शन ए उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन स्पीड का एडिशन इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि टाइम डिफरेंस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। अनिल, दीपक, दिनेश। अगली बार दोस्तों आपको बोर्ड पे ही समझाए जाएंगे मैथ के सवाल, यह अब की बात है बस। अनिल, दीपक और दिनेश किसी काम को करते हैं 35 दिन में। ठीक है, अनिल और दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को करते हैं 60 दिन में। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, 35 को 420 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 12। 60 को 420 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है दोस्तों। अनिल, दीपक और दिनेश की है 12 एफिशिएंसी, अनिल और दिनेश की है 7। ठीक है, तो इनमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें दीपक का पता लग जाएगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। ये एफिशिएंसी किसकी आएगी दीपक की। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 420। 420 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आठे 40 और 5 चौके 20। तो दीपक उसी कार्य को करेगा 84 दिन में कंप्लीट। ऑप्शन ए होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आपको निकालना है इसके अंदर। इन दोनों के अंदर देखिए 2 दिया है, इसके अंदर भी नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। इसके अंदर देखते हैं 5, 5 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन। 3 की पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 की पावर 3। तो कॉमन दोनों के अंदर क्या है 3 की पावर 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व, ठीक है, फिर ऑफ को और फिर आगे सोल्व इसको करेंगे। चलिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा 14/3। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 × 30 और 44/3। ठीक है, 44/3 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 41/3। ठीक है, 3 को 44 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 41/3। तो ये हमारे पास निकल के आया है ब्रैकेट में से दोस्तों। ठीक है, अब करेंगे ऑफ को सोल्व। तो 5/3 गुना 41/3 कितना आएगा 205/9। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 205/9। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा 31/3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है 205/9, तो ये क्या होगा डिवाइड है ना बीच में, तो क्या होगा 205/9। ठीक है, अब ये 205 नीचे चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। तो करेंगे इसको 31/3 गुना 205, ऊपर जाएगा 9, इसको 3 से काट दीजिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 31 दिए 93, 93/205। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है √2a। ठीक है, और हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर 10√2, तो √2 से √2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 10। ठीक है, अब पूछा गया हमारे पास
एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताना है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की 2 स्क्वायर यानी, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। ठीक है, ब्याज का संयोजन होता है वार्षिक। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी, तो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी 25 गुना, 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी 125 गुना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। एक छात्र ने दूसरे से 20 अंक अधिक हासिल किए। एक ने x लिए तो दूसरे ने कितने लिए, x + 20। अब बोला गया है उसका अंक उनके अंकों का योग का 60% था। जो ये अंक थे दूसरे वाले के, ये इन दोनों के अंकों का योग, दोनों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x + 20। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/5। 60/100 करेंगे, उसको काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5x + 100 बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो कितना आएगा 3 दूनी 6x + 60। ठीक है, 6x में से 5x घटाएंगे कितना आएगा x। ठीक है, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। पहले ने लिए वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। पहले ने अंक लिए थे 40 और दूसरे ने लिए थे 40 + 20 60, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 लोग अपना भोजन लेने के लिए होटल में गए। 29 ने प्रत्येक के भोजन पर 12 रुपये खर्च किए, तो टोटल इन्होंने कितनी राशि दी यहाँ पर 348। ठीक है, जबकि 30वें व्यक्ति ने पूरे समूह के औसत खर्च से ₹29 अधिक खर्च किए। पूरे समूह का औसत अगर हमें निकालना है तो 30वें व्यक्ति का हम मान लेते हैं कि इसने x राशि दी। ठीक है, टोटल 30 व्यक्तियों का औसत निकालेंगे तो इसकी हम मान लेंगे कि इसने x राशि दी, तो बटे में कितना आएगा 30 दोस्तों। ठीक है, 29 अधिक खर्च की इसने पूरे के औसत से, तो प्लस में कितना आ गया 29। इसको रखेंगे x के इक्वल, ये x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30x बराबर है 348 + x + 29। x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 29x बराबर है 348 + 29 कितना होता है 377। ठीक है, 29 से 377 काटोगे तो कितना आएगा 13। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। ठीक है, 29 लोगों ने यहाँ पर 348 रुपये खर्च किए थे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, 29 ज़्यादा किए थे, तीनों का टोटल कर दीजिए 390, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 1331 किसका रूट है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। किसका 11 का, प्लस 729 किसका स्क्वायर है 27 का, 512 किसका रूट है 8 का, तो 11 और 27 कितना होता है 38। यहाँ पर है माइनस आपका, तो 38 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आफ्टर डिवाइडिंग 12, 15, 16 एंड 20 लीव्स 5 रिमाइंडर इन ईच केस। इनका क्या कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम लीजिए। इसका कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम करेंगे 4 से, 4 × 12, 15 एज इट इज़, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब हम करेंगे 3 से, 3 से कर लीजिए या 5 से कर लीजिए, बात एक ही, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 5, एक 5 और निकल के आ जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 चौके 240। अब कितना एलसीएम बच रहा था 5, 5 को इसके अंदर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 245। आंसर क्या होगा इसका 245। 245 एक ऐसी संख्या है जब इसको 12, 15, 16 और 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन अच्छा है। 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु
26 थी। 4 वर्ष पहले थी ना, इसको 4 वर्ष बाद बना दीजिए दोस्तों। 26 वर्ष थी 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 30। ठीक है। पति पत्नी और बच्चे 3 थे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा इसका योग? 90। ठीक है, इनकी आयु का योग अब वर्तमान में कितना है? 90। 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की आयु 22 थी, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष बाद कर दीजिए, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, पत्नी और बच्चे की दी गई है, तो इसको करेंगे 2 से गुना, 2 है ना, तो इनकी आयु का योग आ जाएगा 50। अब हमारे पास पूछी गई है पति की वर्तमान आयु। ये जो आयु है इसके अंदर है पति पत्नी और बच्चे, और ये जो आयु है इसके अंदर है पत्नी और बच्चा। तो इसमें से फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास पति की वर्तमान आयु आ जाएगी। 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 ग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए सीधा इसको देख लेते हैं फटाफट से। एक बार ग्राफ दिया गया है, एक स्वास्थ्य क्लब के भीतर किए गए सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाता है। क्लब के सदस्यों से पूछा गया कि उन्होंने कौन सा ऊर्जा पेय पिया है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। ऊर्जा पेय सी के उपभोक्ताओं और ऊर्जा पेय जी के उपभोक्ताओं का अनुपात क्या है? तो सी के उपभोक्ता देखिए सबसे पहले क्या है? 120। ठीक है, वो अब जी के देखिए, जी के कितने हैं? 280। अब इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे हम 4 से, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 3:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का।